संसद की मानसून सत्र है जो शुरू हो चुका है, मगर सदन की मानसून सत्र के पहले ही दिन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिए हैं कि स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। जगदीप धनखड़ हैं जो इस समय अपने पद से इस्तीफा दिए हैं जिस वक्त सदन के मानसून सत्र हैं जो शुरू हुआ है, और इसी मानसून सत्र में विपक्ष हैं जो कई ऐसे मुद्दों को लेकर सदन में सरकार की आलोचना करना चाहते हैं, मगर जगदीप धनखड़ जो अपनी इस्तीफा दिए हैं जो उनकी इस्तीफे की ओर कहीं न कहीं विपक्ष का ध्यान गया है। सदन की मानसून सत्र को लेकर विपक्ष हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सदन के मानसून सत्र हैं जो कब शुरू हो, ताकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको लेकर सदन में विपक्ष हैं जो अपनी बात रखना चाहते थे। एक सबसे बड़ी सवाल ये आ जाती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 24 बार कह चुके हैं कि हमने व्यापार की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हैं जो करवाए थे। ट्रंप हैं जो पहले व्यापार को लेकर जिक्र कर रहे थे, मगर अब अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये कहें कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हुआ था तो उसमें 5 विमान हैं जो गिर गया है। अब ये 5 विमान किसका गिरा है इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप हैं जो नहीं बताए हैं, लेकिन उन्होंने कहे हैं कि 5 जेट्स हैं जो गिरा है। अब ये 5 विमान किसका गिरा है, अब ये तो आने वाला समय में ट्रंप ही इसके बारे में स्पष्ट तरीके से बताएंगे। इसी को लेकर विपक्ष हैं जो सदन में सरकार की आलोचना करना चाहते थे कि आखिरकार ट्रंप हैं जो बार बार अपनी एक ही बातों को क्यों दोहरा रहे हैं। जगदीप धनखड़ हैं जो अपनी इस्तीफा देने के बाद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास अपने पत्र लिखे। उस पत्र में जगदीप धनखड़ हैं जो बताए हैं कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देना और इस चिकित्सीय सलाह को पालन करने के लिए मैं संविधान के आर्टिकल 67(a) के अनुसार तत्काल प्रभाव से यानी कि भारत की उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। जगदीप धनखड़ हैं जो 2022 में भारत की उपराष्ट्रपति के पद हैं जो संभाले थे और उनका कार्यकाल है जो 2027 तक था, मगर अपने कार्यकाल को पूरा भी नहीं कर पाए हैं। और जगदीप धनखड़ हैं जो अपनी स्वास्थ्य ठीक न रहने के हवाला देकर भारत के उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। उनकी इस्तीफा के बाद कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो ये भी सवाल उठा दिए हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, इसको देखते हुए जगदीप धनखड़ हैं जो अपनी इस्तीफा दे दिए हैं। मगर जगदीप धनखड़ हैं जो इस्तीफा देने के बाद अब सरकार को 2 काम करना होगा। सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर अब कौन बैठते हैं, और जगदीप धनखड़ हैं जो इस समय अपनी इस्तीफा दिए हैं जिस वक्त बीजेपी पार्टी है जो अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैं जो तलाश कर रहे हैं। अभी तक बीजेपी पार्टी को कोई ऐसा आदमी नहीं मिला है जो बीजेपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बन सके, मगर इस समय जगदीप धनखड़ हैं जो अपनी इस्तीफा दिए हैं। इसी के चलते इसको लेकर ये भी जिक्र किया जा रहा है कि क्या बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जगदीप धनखड़ के नाम भी चर्चे में आ गया है। इसी को लेकर कई लोग हैं जो ये चीज को लेकर भी जिक्र कर रहे हैं, मगर जगदीप धनखड़ हैं जब उनकी सेहत ठीक नहीं था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उस समय जगदीप धनखड़ हैं जो अपने पद से इस्तीफा नहीं दिए, मगर जब सदन के मानसून सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिए। जब सदन के मानसून सत्र शुरू हुआ था तो विपक्ष हैं जो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ की स्वास्थ्य हैं जो पूरी अच्छी तरीके से ठीक था, मगर फिर भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दी। जगदीप धनखड़ भारत के वैसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने एक बार मौजूदा सरकार में जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं उनको हैं जो नसीहत दिए थे।
जगदीप धनखड़ हैं जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहे थे कि आप किसानों से क्यों नहीं बातें करते हैं। एक भाषणों में जगदीप धनखड़ हैं जो ये भी कहे थे कि किसान की जितनी भी पूजा किया जाए वो शायद कम है। किसान है जो भारत की रीढ़ की हड्डी है। सुनिए देश की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जो किसानों को लेकर क्या कहते हैं। किसान की जितनी पूजा की जाए वो कम है। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है। सामाजिक हो, आर्थिक हो और समरसता का एक प्रतीक है। जगदीप धनखड़ वैसे भारत के उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने कई बार मौजूदा ही सरकार की कई ऐसे मुद्दों को लेकर हैं जो आलोचना किए थे, और यही सब बातों को लेकर ये जिक्र किया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ की बातें हैं जो सरकारों को कहीं न कहीं अच्छा नहीं लग रहा था। इसी के चलते बीजेपी के लोग ही भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ऊपर इस्तीफे के लिए दबाव बनाए हैं। ऐसा लोग हैं जो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे खैर क्या वजह हो सकती है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जो अपनी इस्तीफा देने के बाद स्वास्थ्य कारणों ही बताए हैं, और इसके अलावा और कोई कारण है जो नहीं बताए हैं। जबकि उनकी स्वास्थ्य है जो अभी फिलहाल वर्तमान के समय में ठीक चल रहा था। वहीं पर उनकी इस्तीफे के बाद शिवसेना युवेट की राज्यसभा सांसद संजय राउत हैं जो ये कहें कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। जगदीप धनखड़ वैसे उपराष्ट्रपति थे जो इतनी जल्दी मैदान छोड़ने वाला आदमी नहीं थे। सुनिए शिवसेना युवेट की राज्यसभा सांसद संजय राउत हैं जो क्या कह रहे हैं। देखिए, मुझे इस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है दिल्ली में। राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूं। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूं वो सहजता से मैदान छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी है। जगदीप धनखड़ है जो अपने पद से इस्तीफा दिए हैं, जो उनकी इस्तीफा पत्र है जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो स्वीकार कर लिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में बहुत जल्दी ही उपराष्ट्रपति के पद की चुनाव होगा। देखना ये होगा कि अगले भारत की उपराष्ट्रपति हैं जो कौन बनता है। मगर जो वर्तमान के समय में भारत की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, जो इतिहास की पहले ऐसे भारत की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे जिनके खिलाफ विपक्ष है जो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। दरअसल साल 2024 में विपक्ष है जो गौतम अडानी को लेकर जेपीसी की मांग कर रहे थे, मगर विपक्ष की यह मांग है जो पूरा नहीं हो रहा था। इसी बीच है जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं जो ये कहें कि जब तक विपक्ष है जो गौतम अडानी के मुद्दा उठाते हैं तब तक हम सदन है जो चलने नहीं देंगे। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के तरफ से जयराम रमेश हैं जो ये कहें कि इसमें राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ हैं जो शामिल हैं। जिसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से कुल 70 ऐसे सांसद थे जो राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, मगर विपक्ष है जो इसमें सफल नहीं हो पाए थे। उस समय भारत की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विपक्ष है जो हटाने में सक्षम नहीं हुए थे, मगर अब स्वास्थ्य की हवाला देकर भारत की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जो अपने पद से खुद ही इस्तीफा दे दिए हैं। कहने के लिए तो भारत की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे, मगर जगदीप धनखड़ भी कहीं न कहीं सरकार के पक्ष हैं जो लेते हुए दिखाई दिए थे।
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कई बार ये सवाल उठाए थे कि हमें राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ हैं जो बोलने नहीं देते हैं। वहीं पर वो लोकसभा की जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, वो भी है जो यही सवाल उठाते हैं कि हमें लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो सदन में बोलने नहीं देते हैं। दोनों हैं जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और जब संवैधानिक पद पर बैठकर देश के लोकतंत्र के मंदिर में अगर किसी विपक्ष की नेता को बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है, तब उस लोकतंत्र के मंदिर में जनता की आवाज़ है जो कैसे उठाया जाएगा।